अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का, वो है फ्लो चार्ट्स। आपको पता है कि हमने 9th क्लास जो न्यू कोर्स है वो स्टार्ट किया है और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के बाद आर्टिकल नंबर 1.2 दूसरा आर्टिकल है ये, जिसका नाम है फ्लो चार्ट्स। वैसे तो मेरे चैनल पे फ्लो चार्ट के बारे में डिटेल मौजूद है, मैंने इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, लेकिन चूंकि 9th क्लास का कोर्स चल रहा है तो इसमें जो है वो 9th क्लास के लेवल की बातें हम करेंगे। तो इस कोर्स में फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ध्यान से आपने समझना है फ्लो चार्ट क्या होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो पूरा कंसंट्रेशन आपका लेक्चर पे होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल नंबर 1.2 वो है फ्लो चार्ट्स का। फ्लो चार्ट क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स स्टूडेंट्स, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जब हमने उसके स्टेप्स पढ़ रहे थे, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि हम कई जगहों पे तस्वीरी शक्ल बना लेते हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। हम उसको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि उस प्रॉब्लम को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो फ्लो चार्ट क्या है? बेसिकली फ्लो चार्ट की डेफिनेशन यही है कि अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, जो हमने उसका सॉल्यूशन देखा है, उसको हम अब तस्वीर में कन्वर्ट कर लेंगे। पिक्टोरियल का मतलब होता है ग्राफिकल, तस्वीरी शक्ल। हम उसको तस्वीर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि तस्वीर से हमारे लिए काम करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, आपको याद है ना, हमने वो जो पहला स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, जो पहला टॉपिक है, उसके लास्ट में हमने क्या किया था? सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। हमने बेस्ट सॉल्यूशन पिक कर लिया, ठीक है। बेस्ट सॉल्यूशन पिक करने के बाद हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। वो जो सॉल्यूशन हमने पिक किया जो हमारे लिए बेस्ट है, उसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, यानी उसको हम तस्वीर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तस्वीर में कन्वर्ट करने से क्या मुराद है? जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, मैं फिर वही एग्जांपल देता हूं कि मैं आपके सामने एक पैराग्राफ लिखता हूं जिसमें मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, और वही चीज एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय मैं आपके सामने डायग्राम बना दूं तो उसको समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग बनानी है मैंने, उस बिल्डिंग को मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ कि इस बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, किस रूम का साइज कितना होगा और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, अंदर से बिल्डिंग कैसे दिखेगी, तो वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ उसकी तस्वीर है, तो आप कहेंगे कि सर जो तस्वीर बनी हुई है तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तस्वीर से देख के सारी चीज वाज़ेह हो रही। तो किसी भी चीज की तस्वीर हो उसको देख के समझना आसान होता है एज कंपेयर टू रिटन वर्क। तो जो हमने चीज लिखी हुई है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है समझना उस रिटन वर्क को हम उसकी तस्वीर बना लें। इस चीज को फ्लो चार्ट कहते हैं। कंप्यूटर में जो हम तस्वीरें बनाते हैं वो इस तरह की नहीं होती। लाइक अगर जैसे बायोलॉजिकल इमेजेस होती हैं, जैसे हार्ट है तो हार्ट की तस्वीर बनी होती है, आंखें हैं तो आंखों की तस्वीर है, इस तरह से नहीं होती। कंप्यूटर साइंस में इसके सिंबल्स होते हैं, हम कुछ शेप्स और सिंबल्स बनाते हैं, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ समझना जरूरी है कि फ्लो चार्ट क्या है। बेसिकली हमारे जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, उसकी तस्वीरी शक्ल होती है। ओके, अब फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? आर्टिकल नंबर 1.2.1 यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की अहमियत क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। वैसे तो मैं आपको इसकी अहमियत बता चुका हूं, और लेकिन ये एक अलग से टॉपिक उसने बनाया हुआ। वो कहता है फ्लो चार्ट की क्या अहमियत है, वही जो मैंने आपको बताई कि भाई फ्लो चार्ट अगर मैं बनाऊंगा तो उसको देख के समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमने फ्लो चार्ट के बाद जो काम करना है ना, असल में हम प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, हमने जब फ्लो चार्ट के बाद जो काम करना है वो हम फ्लो चार्ट को देखते हुए करेंगे। तो जब हम फ्लो चार्ट को देखते हुए काम करेंगे तो वो काम करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन को हम देखते हुए समझ जाएंगे, तस्वीर होगी, हमें पता लग जाएगा। और याद रखिएगा बड़ी अहम बात कि जब फ्लो चार्ट होता है हमारे सामने तो तस्वीर में जहां जहां पे गलतियां होती हैं, जहां पे हमने लूप होल्स हैं हमारे, मतलब गलतियां हैं, उनको भी देखना हमारे लिए, उनको तलाश करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमें पता लग जाता है यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग की जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर 10 फ्लोर्स होंगे, हर फ्लोर पे इतने कमरे होंगे, इतने वॉशरूम्स होंगे, इस तरह से हम टेरेस बनाएंगे, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। बजाय ये बताने के मैं अगर यहाँ पे इमेज उसकी बना दूं, जैसे आपको पता है कि जब भी कोई बिल्डिंग या कोई घर बनना होता है तो उसका पहले एक नक्शा तैयार होता है। तो वो अगर नक्शा मैं सामने रख दूं तो पता लग जाएगा यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, सीढ़ियां जो है वो यहाँ नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने लिफ्ट लगानी है तो लिफ्ट यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगी। तो ये सारी चीजें क्या है, इससे ये पता लगता है कि भाई तस्वीर को अगर हम देखेंगे तो सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके लिए ज्यादा आसानी होगी। अब ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं क्या करते हैं, ये जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं, देखें
मैंने क्या बताया था, प्रॉब्लम क्या है, कोई भी चीज जो भी प्रोसेस होनी है, अपने अंजाम को पहुंचनी है, वो क्या है, प्रॉब्लम है। तो अब एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अब वो बिल्डिंग बनाना क्या है, प्रॉब्लम है। अब जिस बंदे ने बनवानी है वो तो जुबानी कलामी बता देगा कि यार ये ऐसे 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 होनी चाहिए, तो फिर आर्किटेक्चर इंजीनियर उसकी इमेज ड्रॉ करेगा अपने माइंड में सोच के कि ये ऐसे 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 होगी, फिर वो उसको दिखाएगा कि अब देख के बताओ इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं करनी, फिर वो देखेगा हाँ भाई जो मैंने सोचा था अगर उसके मुताबिक बना देते, तस्वीर बनाए बगैर ही, तो देखे ना, अब तस्वीर बनाए बगैर अगर बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए इमेजिनेशन के मुताबिक कि मेरे माइंड में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यहाँ ऐसे होना चाहिए, तो फिर गलतियां निकल आएंगी, तो फिर गलती निकल आएगी तो फिर सारा कुछ दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा, पैसे भी जाया, मेहनत भी जाया, टाइम भी जाया। तो फिर तस्वीर पहले बना लेंगे तो पता लग जाएगा, फिर उस तस्वीर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर वो बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर ली जाती है, उसको बिल्ड कर लिया जाता है। तो इसी तरह से हम ये काम कर रहे हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली यही है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हमारी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसकी तस्वीरी शक्ल जो है यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसके बगैर प्रॉब्लम को समझना हमारे लिए आसान नहीं होता और 100% हम नहीं समझ सकते, गलती के चांसेस फिर भी रह जाते हैं। फ्लो चार्ट में नजर आता है कहां कहां पे गलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आर्टिकल नंबर 1.2.2 यानी ये फ्लो चार्ट वाला एक आर्टिकल चल रहा है, इसके अंदर वो कहता है हम एक और काम करते हैं, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, ठीक है, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अब हम बनाने लगे हैं ना, तो फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए जिनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक टास्क दिया, ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि ये काम करो, तो मैं आपको बताऊंगा ना काम करना क्या है, ठीक है ना। तो जब मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि काम क्या करना है, मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स ही नहीं बताई कि स्टूडेंट्स आपका जो होमवर्क है उसकी रिक्वायरमेंट ये है, मैंने आपको बताई ही नहीं। तो जब रिक्वायरमेंट ही नहीं बताऊंगा आपको उसकी जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैंने काम आपसे करवाना है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बताऊंगा तो आप कैसे काम करेंगे। इसलिए फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। वो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एमसीक्यू भी है इंपॉर्टेंट कि हाउ मेनी आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट। तो 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास वो है इनपुट की, इनपुट का हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, इनपुट क्या है, देखें फर्ज करें मैंने बनाना है एक कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। तो फर्ज कर लें मेरी कंपनी है और मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा कि भाई मुझे कैलकुलेटर बना कर दो। अब मैं उस कैलकुलेटर के बारे में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्टेप्स हमने किए वो तो हमने सारे कर लिए, अब मैं फ्लो चार्ट बनाने लगा उसका। तो मुझे पता होना चाहिए कि इसकी फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैलकुलेटर में इनपुट क्या होनी है। अब इनपुट मुझे पता लग गया कैलकुलेटर में क्या है, क्या पता लग गई है मेरे पास, इनपुट क्या आ गई है कि इसके अंदर हमेशा नंबर्स इनपुट होंगे, इसके अंदर इनपुट हमेशा नंबर्स होंगे। क्या कभी किसी कैलकुलेटर में अल्फाबेट्स एंटर हुए हैं, क्या उनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग हुई है, नहीं हुई। तो कैलकुलेटर के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स इनपुट होंगे, तो मुझे पता लग गया इसकी इनपुट क्या है। तो एक चीज जो फ्लो चार्ट को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि इसके इनपुट क्या है, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग क्या करनी है हमने, प्रोसेसिंग का भी तो पता हो ना। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं कि वो जो मैंने इनपुट दी है कैलकुलेटर को, उस इनपुट के साथ करना क्या है कैलकुलेटर ने, जो यूजर इनपुट देगा, मैं जो उसे कैलकुलेटर बना के दे रहा हूं, तो मेरा कैलकुलेटर प्रोसेसिंग क्या करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेपर दे देता हूं, ये इनपुट मैंने आपको दे दी, मैंने आपका ये पेपर है, अब इसका करना क्या है, इस पेपर के ऊपर लिखना क्या है, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि आपने प्रोसेसिंग क्या करनी। तो प्रोसेसिंग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जब हमें फ्लो चार्ट बनाना है तो हमें सबसे पहले इनपुट और उसके बाद उस इनपुट के साथ करना क्या है, उस प्रोसेसिंग का पता होना चाहिए। और नंबर 3 पे जो उस प्रोसेसिंग के बाद हमें आंसर मिलेगा यानी कि आउटपुट, उसका भी तो पता होना चाहिए कि आउटपुट किस तरह की आएगी, आउटपुट किस तरह की आएगी। फॉर एग्जाम्पल अब नंबर्स इनपुट होंगे तो आंसर भी ऑब्वियसली नंबर में ही आएगा, ऐसा तो नहीं है मैं 2+3 कर रहा हूं तो आंसर मुझे कुछ और मिल रहा है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं, जैसे अगर मैं कैलकुलेटर को देता हूं 2+3, तो ये 2+3 मेरी इनपुट है, ये मैं कैलकुलेटर को इनपुट दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसेसिंग हो रही है, हमारा कैलकुलेटर प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें क्या दे रहा है 5, तो 5 क्या है बेसिकली आउटपुट है। अच्छा, चौथी चीज जो हमारे पास होती है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, जब भी देखें डिसीजन मेकिंग हमें कुछ फ्लो चार्ट्स में रिक्वायर होती है, कुछ में नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं
जिनमें हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती। बहरहाल ये है क्या, इसको देख लें। स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग से मुराद है कि हमने जब कुछ डिसाइड करना होता है, जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, मैं फेसबुक पे गया, फेसबुक पे अब वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग लगी होती है। मैं फेसबुक पे गया, वहाँ पे मैंने अपना आईडी और पासवर्ड लिखा। जब आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन करूंगा तो क्या होगा, अब उसने पीछे डिसीजन मेकिंग लगाई हुई है। वो कह रहा है कि अगर आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो इसको इसके अकाउंट में ले जाओ। ये कंडीशन है, डिसीजन मेकिंग है। अगर ये करेक्ट है तो अकाउंट में ले जाओ, लेकिन अगर रॉन्ग है तो इसको दूसरी स्क्रीन दिखा देनी जहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड और दूसरी तरफ हमें ले जाता है, हमारे अकाउंट में नहीं लेके जाता। तो ये क्या उसने पीछे लगाया हुआ है, डिसीजन मेकिंग लगाया हुआ है। यानी हमने कोई कंडीशन टेस्ट करनी होती है, ट्रू है कि फॉल्स है, उसके मुताबिक अगला हमने काम करना होता है। ठीक है, जैसे मैं प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से अपने ऑफिस जाना है, तो मैं कंडीशन देखता हूँ, क्या 4 बज गए, अगर 4 बज गए तो मैंने जाना है, अगर नहीं बजे तो नहीं। ये कंडीशंस हैं, तो इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो हमें कंडीशन का भी पता होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का भी पता होना चाहिए। तो इन 4 चीजों का हमें पता होना चाहिए फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, और ये हमारे लिए जरूरी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।